डूंगरिया भील बहुत ही गर्वीले और पुराने लोग हैं। ये बड़े भील समुदाय का हिस्सा है। इनकी भाषा में डूंगरिया का मतलब होता है पहाड़ों का। ये नाम अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में उनके घर को दिखाता है। ये पहाड़ियां पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात में फैली है। डूंगरिया भीलों का अपनी जमीन से गहरा नाता है। ये निपुण शिकारी और संग्रहकर्ता है। कई पीढ़ियों से इन्होंने जंगलों और उनके रहस्यों का गहरा ज्ञान हासिल किया है। इनका इतिहास साहस और दृढ़ संकल्प से भरा है। इन्होंने कई चुनौतियों का सामना बहादुरी से किया है। डूंगरिया अपनी मजबूत समुदाय भावना के लिए जाने जाते हैं। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज उन्हें एक साथ जोड़े रखते हैं। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों, गीतों और नृत्यों के जरिए जिंदा हैं। ये वीडियो डूंगरिया भीलों के समृद्ध इतिहास के बारे में बताएगा। हम उनके अतीत की यात्रा करेंगे। हम उनके संघर्षों और जीत के बारे में जानेंगे। हम उनकी संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। डूंगरिया भीलों की कहानी को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े। डूंगरिया भीलों का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अरावली क्षेत्र के मूल निवासी हैं। कुछ का मानना है कि ये सदियों पहले यहां आकर बस गए थे। इनके असली मूल के बारे में कुछ भी हो, ये लोग कई पीढ़ियों से इन पहाड़ियों में रह रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य इनकी प्राचीन उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। इनके इलाके में शैलचित्र और कलाकृतियां मिली हैं। ये चीजें हमें उनके शुरुआती जीवन की झलक दिखाती हैं। इन चित्रों में अक्सर शिकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। इस दौरान ये छोटे छोटे समुदायों में रहते थे। वे कुलों में संगठित थे। हर कुल का अपना इलाका और रीति रिवाज थे। उनका जीवन प्रकृति के नियमों के इर्द गिर्द घूमता था। वे भोजन के लिए जमीन पर निर्भर थे। अलग थलग होने के बावजूद वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटे हुए नहीं थे। व्यापार मार्ग उनके इलाके से होकर गुजरते थे। इससे उनका संपर्क दूसरी संस्कृतियों और विचारों से हुआ। इन बातचीत का प्रभाव उनकी कला और मान्यताओं में देखा जा सकता है। प्राचीन काल ने डूंगरिया भील समाज की नींव रखी। जमीन से उनका गहरा नाता, उनके मजबूत सामुदायिक बंधन और उनकी कुशलता सदियों तक उनकी पहचान को आकार देती रही। मध्ययुगीन काल में भारत में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। डूंगरिया भील खुद को प्रतिस्पर्धी शासकों के बीच फंसा पाया। राजपूत राज्यों ने राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ाया। मुस्लिम राजवंशों ने गुजरात के कुछ हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया। इन साम्राज्यों के साथ डूंगरियों का रिश्ता जटिल और अक्सर तनावपूर्ण था। उन्होंने अपनी आजादी की जोरदार रक्षा की। उन्होंने खुद को गुलाम बनाने की कोशिशों का विरोध किया। इलाके की जानकारी ने उन्हें झड़पों में फायदा दिया। हालांकि वे कूटनीति के महत्व को भी समझते थे। कई बार उन्होंने शासकों के साथ गठबंधन किया। इससे वे कुछ हद तक अपनी स्वायत्तता बनाए रख सके। वे अक्सर अपनी जमीन के अधिकारों को मान्यता देने के बदले में सैन्य सेवा प्रदान करते थे। चुनौतियों के बावजूद डूंगरिया भील अपने जीवन के तरीके को बचाने में कामयाब रहे। उनकी मजबूत पहचान और समुदाय की भावना ने उन्हें मध्ययुगीन काल की उथल पुथल वाली राजनीति से निपटने में मदद की। उन्होंने अपनी परंपराओं को पकड़े रखते हुए बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाया। इस काल में डूंगरिया समाज में नए विचारों और रीतियों का भी समावेश हुआ। राजपूत और मुस्लिम संस्कृतियों का प्रभाव उनके कपड़ों, संगीत और यहां तक कि कुछ धार्मिक रीतियों में भी देखा जा सकता है। परंपराओं के इस मेल ने उनकी सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाया। भाग 4 यूनियन जैक के तहत औपनिवेशिक काल में प्रतिरोध और विद्रोह। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया। कंपनी की विस्तारवादी नीतियों ने जल्द ही उन्हें डूंगरिया भीलों के संपर्क में ला दिया। अंग्रेज उन्हें अपने अधिकार के लिए खतरा मानते थे। अपनी आजादी के आदी डूंगरियों ने ब्रिटिश दखल का विरोध किया। वे अंग्रेजों को बाहरी लोग मानते थे जो उनके जीवन जीने के तरीके को नहीं समझते थे।
टैक्स और जंगल कानूनों ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। डूंगरिया इलाके में कई विद्रोह हुए। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला विद्रोह 1857 का भील विद्रोह था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े भारतीय विद्रोह से प्रेरित होकर डूंगरियों ने हथियार उठा लिए। वे ब्रिटिश सेना की बेहतर गोलाबारी के खिलाफ बहादुरी से लड़े। हालांकि विद्रोह आखिरकार दबा दिए गए, लेकिन उन्होंने डूंगरियों की अदम्य भावना का प्रदर्शन किया। उनका प्रतिरोध आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। सीधे संघर्ष की निरर्थकता को समझते हुए अंग्रेजों ने ज्यादा मेल मिलाप वाला तरीका अपनाया। उन्होंने डूंगरियों को शांत करने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। हालांकि ये उपाय अक्सर मूल शिकायतों को दूर करने में नाकाम रहे। औपनिवेशिक काल ने डूंगरिया समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसने उनके पारंपरिक जीवन को बाधित किया और बदलाव के बीज बोए। भाग 5। ढोल की आत्मा। लोकगीत, देवी देवता और सांस्कृतिक पहचान। डूंगरिया भीलों की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। उनके लोकगीत, मान्यताएं और परंपराएं उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां और रीति रिवाज निरंतरता और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। संगीत और नृत्य उनकी संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ढोल, एक दोहरे सिरे वाला ड्रम, उनका सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसकी लयबद्ध धड़कन उनके नृत्यों और समारोहों के साथ होती है। ढोल सिर्फ एक वाद्य यंत्र से ज्यादा है। यह उनकी भावना और एकता का प्रतीक है। उनके लोकगीत बहादुरी, प्रेम और अलौकिक कथाओं से भरे हैं। ये कहानियां अक्सर प्रकृति, उनके पूर्वजों और उनके देवी देवताओं के साथ उनके रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। वे देवी देवताओं के समूह में विश्वास करते हैं। उनके जीवन में हर देवता की एक खास भूमिका होती है। उनके सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक कालाजी महाराज हैं। उन्हें रक्षक और योद्धा देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके समर्पित मंदिर पूरे इलाके में पाए जा सकते हैं। लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। उनकी मान्यताएं और रीतियां उनके पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। वे प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। वे जंगलों और नदियों की पवित्रता में विश्वास करते हैं। उनकी रस्में अक्सर प्रकृति की आत्माओं को खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाने से जुड़ी होती है। डूंगरिया भीलों की सांस्कृतिक विरासत उनके लचीलेपन और रचनात्मकता का प्रमाण है। उनकी परंपराएं सदियों से चले आ रहे बदलाव से बची हुई हैं। मुसीबतों का सामना करते हुए वे उन्हें प्रेरित और एकजुट करते रहते हैं।